और डीएनए में अब हम पिछले 5 वर्षों से वॉर जोन में तब्दील हो चुके सीरिया का एक दर्दनाक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि सीरिया का भविष्य एक ऐसे रास्ते की तरफ मुड़ रहा है जिसके आखिरी छोर पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। सीरिया इन दिनों वॉर डिप्लोमेसी का ऐसा प्लेग्राउंड बन गया है जहां अमेरिका और रूस पावर प्ले के नए नए दांव खेल रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत सीरिया के आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। सीरिया के इस गृह युद्ध में अगर किसी शहर ने सबसे ज्यादा दर्द सहा है तो उसका नाम है अलेप्पो। किसी जमाने में पूरे सीरिया की शान कहा जाने वाला ये ऐतिहासिक शहर अलेप्पो अब एक खंडर बन चुका है और ऐसी आशंका है कि ये शहर बहुत जल्द एक बहुत बड़ी कब्रगाह में बदल जाएगा। इसलिए आज हम अलेप्पो शहर की दर्दनाक दास्तां आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अलेप्पो से जुड़ा अपडेट दे देते हैं कि वहां पर अभी हो क्या रहा है। सीरिया की सेना ने कल यानी गुरुवार को अलेप्पो शहर पर पूरा नियंत्रण कर लिया है। इससे पहले अलेप्पो शहर पर 4 वर्षों तक विद्रोहियों का कब्जा था। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में चले ऑपरेशन के बाद अलेप्पो शहर से 34,000 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिनमें आम नागरिक और विद्रोही दोनों ही शामिल हैं। सीरिया में करीब 4 वर्ष पहले सिविल वॉर शुरू हुआ था और अलेप्पो शहर पर आतंकी संगठन ISIS ने कब्जा कर लिया था। अलेप्पो शहर पर सीरिया की सेना का कब्जा होना वहां के विद्रोहियों के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन विडंबना यह है कि इस शहर पर वापस कब्जा करने की लड़ाई में करीब 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आप सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 3 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस को सैटेलाइट इमेजेस की मदद से यह पता चला है कि अलेप्पो शहर की 33,500 से ज्यादा रिहायशी इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, क्योंकि इन इमारतों पर सीरिया की सेना और रूस के हवाई जहाज बम बरसा रहे थे। एक अनुमान के मुताबिक सीरिया में युद्ध से पहले करीब 5,50,000 घर या इमारतें थीं, जिनकी कुल कीमत 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 3,39,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन अब युद्ध की वजह से शहर की इमारतों को करीब 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 1,70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि युद्ध की वजह से अलेप्पो शहर के 60% घर और अपार्टमेंट्स रहने लायक नहीं बचे हैं। इन घरों और अपार्टमेंट्स के रिकंस्ट्रक्शन में करीब 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 2,71,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब आपको यह बताते हैं कि अलेप्पो की आजादी किन मायनों में खास है। अलेप्पो सीरिया का सबसे बड़ा शहर है और इसकी आबादी करीब 23 लाख थी। यह शहर सीरिया का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र भी रहा है और यही वजह है कि सेना और विद्रोही दोनों ही इस शहर पर अपना कब्जा करना चाहते थे। विद्रोहियों के खिलाफ जंग में रूस और ईरान सीरिया की सरकार का साथ दे रहे हैं, जबकि टर्की, सऊदी अरब, कतर और अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देश सीरिया के विरोधियों की मदद कर रहे हैं। सीरिया का अलेप्पो शहर किसी जमाने में पूरी दुनिया के सैलानियों को आकर्षित करता था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में युद्ध के इस पुराने ऐतिहासिक शहर को खंडर में बदल दिया गया है। इस शहर की बर्बादी की कहानी दिखाने के लिए हमने कुछ तस्वीरों का आज सहारा लिया है। ये अलेप्पो शहर की जगहों की कुछ तुलनात्मक तस्वीरें हैं, जिनके जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अलेप्पो शहर पहले कितना शानदार था और अब कैसे बर्बाद हो चुका है। अलेप्पो शहर की यह पहली तस्वीर नवंबर 2008 की है। आप खुद देख सकते हैं कि शहर कितना शांत और शानदार लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर कुछ दिन पहले यानी 13 दिसंबर की है और इस तस्वीर में आपको अलेप्पो की बर्बादी साफ साफ दिखाई देगी। ये दूसरी तस्वीर अलेप्पो के एक किले की है, जिसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले को देखने के लिए विदेशों से भी पर्यटक इस शहर में आते थे, लेकिन अब ये किला बर्बाद हो चुका है। यहाँ वीरानी है और ये एक खंडर बन चुका है। इसकी दीवारों पर आपको गोलियों के निशान दिखाई देंगे। और ये तस्वीर अलेप्पो की मशहूर उमैयाद मस्जिद की है। ये मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, लेकिन अब ये मस्जिद भी बर्बाद हो चुकी है। बमबारी ने इस मस्जिद को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये तस्वीर अलेप्पो के मशहूर अल जरा बाजार की है, इसको भी आप देखिए। यह अलेप्पो के पुराने शहर का मशहूर बाजार है, जहां किसी जमाने में बहुत चहल पहल हुआ करती थी।
लेकिन अब ये बाजार खत्म हो चुका है, यहाँ की दुकानें टूट चुकी हैं। और अब जो तस्वीर आप देखेंगे वो अलेप्पो के 13वीं शताब्दी के मशहूर बाथ हाउस हमाम अल नाहसिन की है। ये विदेशों से आने वाले पर्यटकों की एक लोकप्रिय जगह हुआ करती थी, लेकिन अब ये बाथ हाउस भी बर्बाद हो चुका है। भागते लोग, डरे सहमे बच्चे, खौफ का साया। ये तस्वीरें सीरिया के एलेप्पो की बदकिस्मती बन चुकी हैं। छोटे ताबूत सबसे ज्यादा भारी होते हैं। ये जिस किसी ने भी लिखा था, सही लिखा था। बच्चों की मौत पर सबसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि बच्चे किसी भी मुल्क के हों, मरते हुए अच्छे नहीं लगते। एलेप्पो की जिंदगी अब और बदतर है। पांच साल पहले तक एलेप्पो शहर कुछ ऐसा दिखता था, शानदार और खूबसूरत, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। लेकिन अब एलेप्पो शहर खंडहर बन चुका है। बर्बादी ऐसी कि हालात देखकर ऊपर वाला भी रोता होगा। चारों तरफ बमबारी के निशान, बर्बाद इमारतें, टूटी सड़कें, टूटे घर और सड़कों पर मरते हुए लोग। एलेप्पो का भविष्य उस अनिश्चितता की गली की ओर मुड़ रहा है, जिसके आखिरी छोर पर सिर्फ अंधकार ही दिखता है। हर गुजरते दिन के साथ तबाही का स्याह रंग एलेप्पो की तस्वीर पर और गाढ़ा होता जा रहा था। लेकिन आज एलेप्पो की सड़कों का नजारा कुछ यूं है। लोग हाथ में सीरिया के झंडे लेकर जश्न मना रहे हैं, आजादी के नारे लगा रहे हैं। सिविल वॉर से पूरी तरह बर्बाद हो चुके एलेप्पो में जश्न की वजह आपको बताते हैं। दरअसल सीरिया के पूर्वी एलेप्पो पर 4 साल के बाद सेना ने कब्जा कर लिया है। सभी विद्रोही एलेप्पो छोड़ चुके हैं। صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بفضل دماء شهدائنا الأبرار وبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة والقوات الرديفة والحليفة وصمود شعبنا الأبي، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة। पिछले एक हफ्ते में 34,000 विद्रोही और आम नागरिक पूर्वी एलेप्पो को छोड़ चुके हैं। बसों और ट्रकों में भरकर विद्रोही एलेप्पो शहर को छोड़ रहे हैं। अंतिम चरण में करीब 4,000 लड़ाकों ने एलेप्पो को अलविदा कह दिया। सीरिया की सरकार और विद्रोहियों के बीच हुए एक निकासी समझौते के तहत इन लोगों ने एलेप्पो शहर छोड़ दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आजादी का यह नया सवेरा क्या बर्बाद हो चुके एलेप्पो में फिर से खुशियां लेकर आएगा? क्या खुशियों का यह नया सवेरा इन तस्वीरों को भुला पाएगा?
हाल ही में एलेप्पो में एक इमारत पर हमला हुआ। इमारत ढह गई, लेकिन एक बच्चा मलबे में फंस गया। उसके पैर मलबे में इस कदर फंस गए थे कि उसका निकलना नामुमकिन था। आखिरकार सिविल डिफेंस की टीम की सहायता से उसे निकाला गया। इस बच्चे की मां का नाम फातिमा है। सीरिया की असद सरकार के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में रह रही फातिमा के अपार्टमेंट पर बम गिरा था। बम हमले के बाद फातिमा अपने अपार्टमेंट के 3 परिवारों में अकेली बालिग बची हैं। महमूद फातिमा के अपार्टमेंट के ऊपर की मंजिल पर रहता था। महमूद की गोद में उसका 1 महीने का भाई इस्माइल सोया है, हमेशा हमेशा के लिए। बर्बादी के बीच 1 महीने के इस्माइल का दम घुट गया। सीरिया की फातिमा का दर्द अकेला नहीं है। 2011 में जब से सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा है, फातिमाएं रो रही हैं क्योंकि सीरिया के बच्चे मर रहे हैं, अनाथ हो रहे हैं, जिंदा बचे भी तो जिंदा लाश हो रहे हैं। सीरिया में छिड़े गृह युद्ध से अकेले 2016 में ही 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं। युद्ध के इस शोर में बच्चों का दर्द खुद की कहानियां कहता है। कुछ महीनों पहले जब ओमरान दकनीश का जख्मी लेकिन भावशून्य चेहरा दुनिया के सामने आया था, तो पूरी दुनिया दहल गई थी। अब तो सीरिया से रोज ऐसी ही तस्वीरें आती हैं, खून से लथपथ बच्चे जैसे भावशून्य चेहरे के साथ ऐसे हजारों सवाल पूछ रहे हों जिनका जवाब किसी के पास नहीं। खून से लथपथ इन चेहरों और इन आंखों में छिपे सवालों को समझने की ताकत इस वॉर जोन में शामिल देशों के पास भी नहीं है। पिछले 5 साल से हिंसा, डर और विस्थापन की मार झेल रहे आम सीरियाई की हालत आगे कुआं तो पीछे खाई जैसी है। सीरिया में रह गए तो बम का शिकार होकर किसी मलबे में दबे मिलेंगे, या फिर विस्थापन की कोशिशों के दौरान तुर्की के एक तट पर औंधे मुंह पड़े मिलेंगे, एलन कुर्दी की तरह। एलेप्पो के इन बच्चों और उनके परिवारों को एक समझौते के तहत वहां से बाहर आने का मौका मिला है। एलेप्पो से अब तक कम से कम 34,000 लोग बाहर जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी एलेप्पो में हजारों लोग ठंड और भूख के बीच खुद के लिए एक सुरक्षित भविष्य की आस में फंसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि सीरिया दुनिया के ताकतवर देशों के लिए एक डिप्लोमेटिक प्लेग्राउंड बन चुका है, जहां अमेरिका और रूस पावर प्ले के नए नए दांव चल रहे हैं। शक्ति संतुलन के सत्ता समीकरणों में खुद को बेहतर साबित करने के लिए सारे टोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीरिया में युद्ध विराम कब होगा, कब जिंदगी अपनी रफ्तार में आएगी, इन सवालों पर फिलहाल अभी किसी का ध्यान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां पर आपको इस पूरे खूनी संघर्ष के पीछे की कहानी भी पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से हालात थे जिनकी वजह से अलेप्पो और पूरे सीरिया को गृह युद्ध का दर्द झेलना पड़ा। इसके लिए आपको आज से करीब 6 वर्ष पीछे जाना होगा, जब दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया से अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस क्रांति ने जल्द ही पूरे अरब क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। लीबिया, सीरिया, इराक और यमन के साथ ही बहरीन और इजिप्ट भी इस क्रांति से जुड़ गए। सिर्फ 4 महीनों के अंदर इस क्रांति ने रौद्र रूप ले लिया और इसे अरब डेमोक्रेसी कहा जाने लगा। लोग पूरे अरब क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी बीच सीरिया के शहर दारा में कुछ स्कूली बच्चों ने वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के खिलाफ कुछ तस्वीरें बनाई और इसी आरोप में इन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इन बच्चों को टॉर्चर किया गया और इसके विरोध में जब लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए तो उन पर सरकार की तरफ से गोलियां चलवा दी गईं और इसमें कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद सीरिया में फ्री सीरियन आर्मी का गठन हुआ। वहां की आर्मी के कुछ अफसरों ने एक अलग ग्रुप बना लिया
और राष्ट्रपति असद की सेना के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोल दिया। 3 महीनों के बाद कुछ और छोटे छोटे संगठन इस क्रांति से जुड़ गए और दुनिया भर से तमाम विद्रोही तत्व सीरिया पहुंचने लगे। 2011 से 2013 के बीच सीरिया में इस्लामिक संगठनों का प्रभाव बढ़ गया। सीरिया में जगह जगह सुसाइड ब्लास्ट हुए और अल कायदा के मुखिया अयमान अल जवाहिरी ने सीरिया में लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। 2013 में विद्रोहियों के समूह से अलग होकर एक नया आतंकवादी समूह बना जिसे पूरी दुनिया आज ISIS के नाम से जानती है। इसके बाद इस लड़ाई में अमेरिका और रूस भी कूद गए। अमेरिका ने विद्रोहियों का समर्थन किया तो रूस सीरिया के राष्ट्रपति असद के साथ हो गया। इसके बाद सीरिया में गृह युद्ध के हालात लगातार बने रहे और युद्ध की इसी आग में अलेपो जैसा शानदार शहर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। तो ये थी अलेपो की कहानी।